अगर आप अपनी सोच को चैलेंज करने की हिम्मत रखते हैं और हर एक एंगल से खुद को परखना चाहते हैं तो सम्राट एक्स माइंड आपके लिए है। क्रूशियल कन्वर्सेशन। कल्पना कीजिए आप अपने बॉस से बात करना चाहते हैं पर बात अटक जाती है। आप अपने पार्टनर से कुछ कहना चाहते हैं पर माहौल खराब हो जाता है। आपके बच्चे से सच बोलना चाहते हैं पर आवाज ऊंची हो जाती है। समस्या क्या है? क्या लोग गलत हैं? क्या हम बातचीत के उस मोड़ पर हार मान जाते हैं जहां दांव ऊंचा होता है? आज हम सीखेंगे वो कला जो रिश्ते बचाती है, करियर बनाती है और सम्मान कायम रखती है। भाग 1। रात के 11 बजे थे। दिल्ली की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। अमित सोफे पर बैठा था, मोबाइल हाथ में था, मन भारी है। उसे अपनी पत्नी से एक बात कहनी थी, पैसों को लेकर। पिछले 6 महीने से खर्च बढ़ रहे थे। क्रेडिट कार्ड का बिल चुपचाप बढ़ रहा था, पर हर बार जब वो बात शुरू करता तो झगड़ा हो जाता। ये बात टल जाती और आज उसने तय किया कि या तो बात होगी या रिश्ता अंदर से टूटता रहेगा। अध्याय 1। क्रूशियल मोमेंट को पहचानना। क्रूशियल कन्वर्सेशन तब होती है जब राय अलग हो, भावनाएं तेज हों, दांव ऊंचा हो। अमित और पूजा की समस्या सिर्फ पैसे नहीं थी, समस्या थी असुरक्षा। अमित को डर था अगर मैंने कहा तो वो सोचेगी कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। पूजा को डर था अगर उसने कहा तो मतलब उसे मुझ पर भरोसा नहीं है। देखा आपने, बात पैसे की नहीं है, सम्मान और भरोसे की थी। अध्याय 2। हम क्यों चुप हो जाते हैं? भारत में एक आम पैटर्न है। घर की शांति बनाए रखो, बड़ों से बहस मत करो, ऑफिस में ज्यादा मत बोलो। पर यह शांति असली नहीं होती, यह दबाव होता है। चुप्पी में गुस्सा जमा होता है और एक दिन विस्फोट होता है। कहानी 2। मुंबई की एक आईटी कंपनी में सोनल टीम लीडर थी। उसका जूनियर काम ठीक से नहीं कर रहा था, पर वो सीधे बोलने से डरती थी, कहीं वो बुरा न मान जाए। 3 महीने बाद प्रोजेक्ट फेल, बॉस नाराज, टीम टूटी। अगर शुरुआत में ही सच बोला जाता, नतीजा अलग होता। अध्याय 3। साइलेंस बनाम वायलेंस। साइलेंस ठीक है जैसा आपको ठीक लगे, कोई बात नहीं। वायलेंस, तुम कभी नहीं बदलोगे, हमेशा तुम ही गलत होते हो। दोनों ही संवाद नहीं है, दोनों ही बचाव हैं। अध्याय 4। स्टार्ट विथ हार्ट। दिल से शुरुआत। अमित ने उस रात खुद से 3 सवाल पूछे। मैं क्या चाहता हूं? रिश्ते के लिए क्या चाहता हूं? अपने सम्मान के लिए क्या चाहता हूं? उसे समझ आया वो जीतना नहीं चाहता, वो साझेदारी चाहता है। तो उसने शुरुआत बदली। पहले, तुम बहुत खर्च करती हो, अब मुझे तनाव महसूस हो रहा है पैसे को लेकर, क्या हम साथ बैठकर देख सकते हैं? स्वर बदला, शब्द बदले, माहौल बदल गया। अध्याय 5। क्रूशियल कन्वर्सेशन में पहला लक्ष्य जीतना नहीं, सुरक्षा बनाना है। 2 मंत्र हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल पर्पस। अगर सामने वाले को लगे कि आप हमला कर रहे हैं तो वो बंद हो जाएगा। अभ्यास, संवाद। गलत तरीका, तुम कभी समय पर नहीं आते। सही तरीका, जब तुम देर से आते हो तो मुझे अनदेखा महसूस होता है। मैं चाहता हूं कि हम समय का सम्मान करें। यह हमला नहीं है, यह भावना है। गहरा चिंतन। कितनी बातें हैं जो हमने इसलिए नहीं कभी की क्योंकि हमें डर था, और उन अनकही बातों की कीमत क्या थी? भाग 2। अगली सुबह अमित ऑफिस गया। बॉस ने कहा कल की रिपोर्ट कमजोर थी, बस इतना ही। पर अमित के दिमाग में जो हुआ वो असली कन्वर्सेशन था। अध्याय 6। घटना यानी फैक्ट, रिपोर्ट कमजोरी, कहानी यानी स्टोरी। वो मुझे अयोग्य समझता है, शायद मेरी नौकरी खतरे में है, मुझे कभी प्रमोशन नहीं मिलेगा। हम घटना से ज्यादा अपनी कहानी पर प्रतिक्रिया देते हैं। उदाहरण के लिए, सास और बहू। सास ने कहा कि आज दाल में नमक थोड़ा कम है, घटना खत्म।
बहू की कहानी, उन्हें मैं कभी पसंद नहीं आऊंगी, वो हमेशा मेरी गलती ढूंढती हैं। अब भावना पैदा हुई, गुस्सा, और फिर बात बढ़ी। समस्या नमक नहीं थी, समस्या कहानी थी। अध्याय 7। लेखकों का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है, हम अपने भावों के जिम्मेदार हैं। लोग हमें गुस्सा नहीं दिलाते, हम अपनी कहानी से गुस्सा बनाते हैं। 3 कदम, अपनी भावनाएं पहचानो। मैं अभी गुस्से में हूं, पूछो मैं कौन सी कहानी बना रहा हूं? क्या सच में वो मुझे अपमानित कर रहा था? तथ्य अलग करो, उसने सिर्फ कहा कि रिपोर्ट कमजोर थी। अध्याय 8। विक्टिम, विलन, हेल्पलेस। कहानियां। जब दांव ऊंचा होता है, हम 3 में से एक कहानी बनाते हैं। विक्टिम, मैं बेबस हूं। विलन, मैं बुरा हूं। हेल्पलेस, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तीनों कहानियां हमें जिम्मेदारी से दूर करती हैं। कहानियां। रिया को प्रमोशन नहीं मिला, उसने सोचा मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। विक्टिम, बॉस पक्षपाती है। विलन, मैं कुछ बदल नहीं सकती। हेल्पलेस, पर जब सामने बैठकर बात की तो पता चला कि उसे एक स्किल सुधारनी है। कहानी बदली, रास्ता खुल गया। अध्याय 9। स्टेट लेवल, सच्चाई बोलने की कला। अब हम आते हैं कि सबसे शक्तिशाली टूल पर, स्टेट का मतलब होता है, एस मतलब शेयर योर फैक्ट, टी मीन्स टेल योर स्टोरीज, ए मीन्स आस्क फॉर अदर्स पाथ, टी फॉर टॉक टेंटिवली, ई फॉर इनकरेज टेस्टिंग। विस्तृत भारतीय उदाहरण, अमित अपनी पत्नी से बात करता है। एस से शेयर फैक्ट, पिछले 3 महीनों में हमारे खर्च 25% बढ़े हैं। टेल स्टोरी, मुझे लग रहा है कि हम सेविंग से दूर हो रहे हैं। आस्क, तुम्हारा क्या विचार है? टॉक टेंटिवली, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। एनकरेज, अगर मैं गलत हूं तो बताओ। ये हमला नहीं है, ये आमंत्रण है। अध्याय 10। अगर कोई साइलेंस में चला जाए, वो आंखें चुराता है, छोटा जवाब देता है, विषय बदलता है, तो दबाव मत बढ़ाओ। पूछो क्या आप सहज महसूस कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आप खुलकर बोलें। सुरक्षा वापस लाओ। अध्याय 11। जब सामने वाला आक्रामक हो जाए, अगर वो ऊंची आवाज में बोले, शांत रहो। वॉल्यूम मत बढ़ाओ, भाव पर ध्यान दो, शब्द पर नहीं। उदाहरण, मुझे लगता है कि ये विषय आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या हम थोड़ा शांत होकर बात कर सकते हैं? यह नियंत्रण है, यह नेतृत्व है। गहरा चिंतन, कितनी बार हमने कहानियां बना ली और सच छुपाने की कोशिश नहीं की। भाग दो, जब दांव बहुत ऊंचा हो। जयपुर का एक मध्यम वर्गीय परिवार, पिता चाहते हैं कि बेटा सरकारी नौकरी करे, बेटा स्टार्टअप करना चाहता है। डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा, मां समझ नहीं पा रही है कि किसका साथ दे। बेटा बोलता है, पापा मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूं। पिता की भौहें सिकुड़ती हैं, सरकारी नौकरी छोड़कर जोखिम लेंगे। यहीं से क्रूशियल कन्वर्सेशन शुरू होती है। हाई स्टेक्स, हाई इमोशंस। जब भविष्य दांव पर हो, तर्क कमजोर पड़ जाता है। पिता की कहानी, मैंने जीवन भर स्थिरता के लिए संघर्ष किया है, बेटा जोखिम ले रहा है। बेटे की कहानी, पापा मुझ पर भरोसा नहीं करते। दोनों की नीयत गलत नहीं है, पर कहानी अलग अलग है। क्या करना चाहिए? सुरक्षा बनाओ। बेटा कह सकता है, पापा मैं आपका सम्मान करता हूं, आपने जो किया है वो हमारे लिए था, मैं भी परिवार के लिए ही कुछ बड़ा करना चाहता हूं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट बन जाएगी। स्टेप 2, साझा उद्देश्य। हम दोनों चाहते हैं कि परिवार सुरक्षित रहे, पर रास्ते अलग अलग दिख रहे हैं। म्यूचुअल पर्पस बन गया, अब बातचीत संभव है। अध्याय 13। ऑफिस केस स्टडी। दिल्ली की एक कंपनी में अंजलि को लगा कि उसका प्रमोशन रोका गया है। पहला रिएक्शन, साइलेंस, ठीक है कोई बात नहीं। अंदर नाराजगी रहेगी, या वायलेंस, ये अन्याय है। पर उसने स्ट्रीट मॉडल चुना। बातचीत, सर पिछले 2 प्रोजेक्ट्स में मैंने लक्ष्य पूरे किए हैं। फैक्ट दिया उसने, मुझे लगा था शायद इस बार प्रमोशन का अवसर मुझे मिलेगा। स्टोरी बताई, क्या आप बता सकते हैं कि मैं कहाँ बेहतर कर सकती हूँ? सवाल पूछा। बॉस बोले, आपकी लीडरशिप अच्छी है, पर क्लाइंट कम्युनिकेशन और मजबूती चाहिए। स्पष्टता आई, सम्मान बना रहा। अध्याय 14।
जब सामने वाला सुनना ही न चाहे। कभी कभी सामने वाला कहता है मुझे इस पर बात नहीं करनी। ऐसे में 3 चीजें करो। भाव पहचानो, उद्देश्य दोहराओ, समय दो। उदाहरण, शायद अभी समय सही नहीं है, पर यह विषय मेरे लिए महत्वपूर्ण है। क्या हम शाम को शांत माहौल में बात कर सकते हैं? ये दबाव नहीं है, ये आमंत्रण है। अध्याय 15, भावनात्मक नियंत्रण की उन्नत तकनीक। जब दिल तेज धड़क रहा हो, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड रोकना, 4 सेकंड छोड़ना, 3 बार दोहराओ, फिर बोलो, क्योंकि अगर आप भावनात्मक हैं तो तर्क खो जाएगा। अध्याय 16, अगर हम विषय कंटेंट पर लड़ते हैं, पर असली समस्या माहौल यानी कंडीशन होती है। उदाहरण, तुम हमेशा देर से आते हो, असल में मुद्दा है सम्मान। अगर कंडीशन खराब है, पहले उसे ठीक करो। कहो, मुझे लगता है हमारी बातचीत थोड़ी तनावपूर्ण हो रही है, मैं चाहता हूं हम शांत होकर बात करें। अब बातचीत सुरक्षित है। अध्याय 17, बच्चों के साथ क्रूशियल कन्वर्सेशन। एक किशोर बेटा रात देर से घर आता है, माँ चिल्लाती है तुम्हें घर की परवाह नहीं है। पर सही तरीका, जब तुम देर से आते हो मुझे चिंता होती है, मैं चाहती हूं कि हम नियम तय करें ताकि दोनों सहज रहें। ये नियंत्रण नहीं है, ये देखभाल है। गहरा भावनात्मक लक्षण। कल्पना करो अगर हर कठिन बातचीत हर सम्मान और स्पष्टता से करें तो कितने रिश्ते बच सकते हैं। भाग 4, रियल टाइम संवाद सिमुलेशन। सीन 1, शादी में बढ़ता तनाव। पात्र अमित, पूजा। स्थिति 6 महीने से पैसे को लेकर तनाव है, आज बात होगी। गलत तरीका, साइलेंस प्लस वायलेंस। अमित थोड़ा तेज सुर में, तुम्हें खर्च कम करना चाहिए। पूजा रक्षात्मक, ओह तो अब सब मेरी गलती है। अंतिम, मैंने ऐसा नहीं कहा। पूजा, तो मतलब क्या है? तनाव बढ़ता है, आवाज ऊंची। यही होता है जब कहानी सच में बड़ी हो जाती है। अब सही तरीका, स्ट्रीट मॉडल लागू करो। आवाज शांत। अमित, क्या हम 10 मिनट बैठकर एक बात कर सकते हैं? पूजा, हाँ क्या हुआ? अमित, पिछले 3 महीनों में हमारे खर्च लगभग 25% बढ़े हैं, मैं थोड़ा तनाव महसूस कर रहा हूं। पूजा, तुम तनाव में हो? अमित, हाँ, मुझे डर है कि कहीं हम सेविंग से दूर न हो जाएं, पर मैं चाहता हूं कि हम इसे साथ में देखें। म्यूचुअल पर्पस आ गया। पूजा, मुझे लगा कि मुझे दोष दोगे। नहीं, मैं समाधान ढूंढना चाहता हूं, दोष नहीं। विश्लेषण, देखा आपने, स्वर बदला, उद्देश्य स्पष्ट हुआ, कहानी साझा हुई, हमला नहीं हुआ। यही क्रूशियल कन्वर्सेशन है। सीन 2, बॉस और कर्मचारी का टकराव। अंजलि, उसके मैनेजर। शुरुआत, अंजलि, क्या आपके पास 10 मिनट हैं? मैनेजर, हाँ बैठो। अंजलि, पिछले 2 प्रोजेक्ट्स में मैंने लक्ष्य पूरे किए हैं, मुझे उम्मीद थी कि इस बार प्रमोशन का मौका मिलेगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कहां सुधार चाहिए? मैनेजर, आपका काम अच्छा है, पर क्लाइंट कम्युनिकेशन और मजबूत चाहिए। अब अंजलि के पास दिशा है, रिश्ता टूटा नहीं, सम्मान बना है। सीन 3, पिता और बेटा। स्थिति, बेटा स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, पिता स्थिर नौकरी चाहते हैं। संवाद, बेटा, पापा, मैं जानता हूं कि आपने हमेशा सुरक्षा चुनी है क्योंकि आप परिवार की चिंता करते हैं। मैं भी परिवार की भलाई चाहता हूं, बस मेरा रास्ता थोड़ा अलग है। पिता, मुझे डर है तुम असफल न हो जाओ। बेटा, डर मुझे भी है, पर मैं कोशिश न करूं तो शायद जिंदगी भर पछताऊंगा। पिता, अगर योजना मजबूत हो तो मैं सुनना चाहता हूं। दरवाजा खुल गया। अध्याय 18, कंटेंट वर्सेस कंडीशन। उदाहरण लाइव। अगर बातचीट में तनाव बढ़ जाए, कहो, मुझे लगता है कि हम थोड़ा भावुक हो रहे हैं, मैं चाहता हूं हम शांत रहकर बात करें। आप विषय से हटकर माहौल ठीक कर सकते हैं, यह परिपक्वता है। अध्याय 19, जब आप गलती करें, अगर आप गुस्से में कुछ कह दें, माफ कीजिए, मेरा स्वर सही नहीं था, मैं फिर से कोशिश करना चाहता हूं। यह कमजोरी नहीं है, यह शांति है। गहरा भावनात्मक चरम।
कल्पना करो कि अगर हर पति पत्नी, हर पिता बेटा, हर बॉस कर्मचारी क्रूशियल कन्वर्सेशन की कला सीख ले तो कितनी गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी। अध्याय 20, लीडरशिप की असली पहचान। नेतृत्व पद से नहीं आता, नेतृत्व उस क्षण में आता है जब आप गुस्से में भी सम्मान चुनते हैं, जब आप चुप्पी के बजाय स्पष्टता चुनते हैं, जब आप हमला नहीं संवाद चुनते हैं। भाग 5, वर्क प्लेस डीप कॉन्फ्लिक्ट एज टीम लीडरशिप। ओपनिंग सीन, टीम का टूटना भरोसा। बेंगलुरु की एक टेक कंपनी, एक बड़ा क्लाइंट प्रोजेक्ट से फेल हो गया। डेडलाइन मिस, क्लाइंट नाराज। मीटिंग रूम में 8 लोग बैठे थे, सन्नाटा भारी है, हर कोई सोच रहा है गलती किसकी है। यहीं से असली क्रूशियल कन्वर्सेशन शुरू होती है। अध्याय 21, ब्लेम कल्चर बनाम रिस्पॉन्सिबिलिटी कल्चर। जब कुछ गलत होता है, टीम 2 रास्तों में एक चुनती है। ब्लेम कल्चर, उसने समय पर डेटा नहीं दिया, क्यों टीम ने टेस्टिंग ठीक से नहीं की। रिस्पॉन्सिबिलिटी कल्चर, हमने कहाँ कम्युनिकेशन मिस किया, हम क्या सुधार सकते हैं। ब्लेम सुरक्षा तो देता है पर समाधान नहीं देता। रियल टाइम टीम डायलॉग। टीम लीडर राहुल है, मैं चाहता हूं कि हम ये मीटिंग दोष ढूंढने के लिए नहीं, सीखने के लिए करें। राहुल, फैक्ट ये है कि हमने 3 डेडलाइन मिस की हैं। मुझे लगता है कि हमारे बीच स्पष्टता की कमी थी। आप लोग क्या सोचते हैं? अब क्वेश्चन, हमें अंतिम वर्जन पर समय पर नहीं मिला। डेवलपर, हमें क्लाइंट की जरूरतें आखिरी समय में बदली मिली। अब सच बाहर आ रहा है, क्यों? क्योंकि सुरक्षा। अध्याय 22, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, टीम की असली ताकत। जब टीम के सदस्य डरते नहीं हैं तब वे सच बोलते हैं। अगर कर्मचारी को लगे कि सच बोलने से नौकरी खतरे में है तो साइलेंस होगा। अगर उसे लगे कि उसे सुना जाएगा तो संवाद होगा। नेतृत्व का पहला काम सुरक्षा बनाना है। अध्याय 23, कठिन फीडबैक देने की कला। मान लो एक कर्मचारी लगातार लेट आता है। गलत तरीका है तुम गैर जिम्मेदार हो, सही तरीका है पिछले 2 हफ्तों में तुम 4 बार देर से आए। जब ऐसा होता है तो टीम पर असर पड़ता है। क्या हम समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है? ये हमला नहीं है, ये जवाबदेही है। अध्याय 24, पावर डायनामिक्स। जब बॉस गलत हो, सबसे कठिन क्रूशियल कन्वर्सेशन जब सामने वाला आपसे अधिक शक्तिशाली हो। मान लो आपका बॉस मीटिंग में आपको सार्वजनिक रूप से टोकता है। पहली प्रतिक्रिया है चुप्पी या गुस्सा, पर परिपक्व तरीका है, मीटिंग में जब आपने मेरी बात काटी, मुझे लगा शायद मैं स्पष्ट नहीं था। क्या हम अलग से बात कर सकते हैं? ये सम्मानजनक है पर आत्मसम्मान भी है। अध्याय 25, ईगो बनाम उद्देश्य। अक्सर समस्या तथ्य नहीं है, अहंकार होता है। अगर लक्ष्य सही साबित होना है, संवाद टूटेगा। अगर लक्ष्य समस्या हल करना है, संवाद बचेगा। अपने आप से पूछो, क्या मैं जीतना चाहता हूं या हल निकालना चाहता हूं? अध्याय 26, टीम मीटिंग के 5 नियम हैं। व्यक्ति पर नहीं, व्यवहार पर बात। तथ्य पहले, भावना स्वीकार, समाधान मिलकर। अगला कदम स्पष्ट है। अगर ये 5 हों तो टीम मजबूत होगी। गहरा भावनात्मक चिंतन। कितनी कंपनियां इसलिए टूटती हैं क्योंकि लोग सच बोलने से डरते हैं। कितने कर्मचारी नौकरी इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें सुना नहीं जाता। क्रूशियल कन्वर्सेशन केवल तकनीक नहीं है, यह संस्कृति है। भाग 6, मैरिज, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस लाइफ मिस्ट्री। अमित और पूजा अब शादी को 15 साल हो चुके हैं। घर है, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं। झगड़े भी हुए हैं, गलतफहमियां भी हुई हैं, पर एक चीज बदली है, उन्होंने कठिन बातों से भागना बंद नहीं किया। अध्याय 27, विवाह में क्रूशियल मोमेंट। विवाह में सबसे कठिन बातचीत होती है। पैसे, समय, ससुराल, बच्चों की परवरिश, करियर। समस्या विषय नहीं है, समस्या है असुरक्षा। क्या वो मुझे समझता है? क्या वो मेरी कद्र करती है? सीन, भावनात्मक दूरी। पूजा महसूस करती है कि अमित अब पहले जैसा समय नहीं देता। गलत तरीका, तुम्हें परिवार की परवाह नहीं है। सही तरीका है
जब हम साथ समय बिताते हैं मुझे दूरी महसूस होती है। जब हम साथ समय नहीं बिताते मुझे दूरी महसूस होती है। मैं चाहती हूँ हम हफ्ते में एक शाम सिर्फ अपने लिए रखें। ये आरोप नहीं है, ये ज़रूरत है। अध्याय 28। दीर्घकालिक रिश्तों में 3 सिद्धांत। इंटेंट मान लो सकारात्मक है। अक्सर हम नियत गलत मान लेते हैं। प्रतिक्रिया से पहले स्पष्टता। पूछो तुम्हारा मतलब क्या था। जीत से ज्यादा रिश्ता। अगर हर समय जीत ली, अगर हर बहस जीत ली पर रिश्ता हार गए तो क्या मिला। अध्याय 29। माता पिता और वयस्क बच्चे। भारत में एक सामान्य क्रूशियल कन्वर्सेशन। अगर आप यहां तक सुन चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप सच में अपनी सोच, अपनी कम्युनिकेशन और अपने डिसीजंस को बेहतर बनाना चाहते हैं। मैं हर वीडियो में पूरी कोशिश करता हूं कि आपको सिर्फ समरी नहीं बल्कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन मिले। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही डिटेल्ड ऑडियो बुक और डीप एक्सप्लेनेशन लाता रहूं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गया UPI ID पर मुझे वॉलंटरी सपोर्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, सिर्फ उनके लिए जो दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं। आपका छोटा सा सपोर्ट भी मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाता है। और अगर आप किसी स्पेसिफिक बुक की ऑडियो बुक चाहते हैं तो कमेंट में उसका नाम ज़रूर लिखें। थैंक यू सम्राट एक्स माइंड को सपोर्ट करने के लिए।